नमस्कार, मैं कुसुमलता उप्रेती आज कक्षा 7 को हिंदी विषय अमोदनी का पाठ 3 मालगुडी डेज जो आर के नारायण द्वारा लिखित है, उसका अनुवादित कथा रूप बता रही हूँ। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां व थकान और दूसरी तरफ परीक्षा खत्म होने की खुशी के साथ स्वामी अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। बाहर खड़े होकर उसने पीछे हॉल पर नजर डाली और थोड़ा बेचैन हो गया। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दे दी होती तो उसे शायद अच्छा महसूस होता। राजम दूसरे रोशनदान के नीचे बैठा था और मशीन की तरह कलम चलाए जा रहा था। मटर सीट से पीठ टिकाए अपने उत्तर दोहरा रहा था। एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँघ रहे थे और दूसरे अबूझ दृष्टि से एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रहे थे। लिखने की रगड़ और कागजों की खड़खड़ाहट की आवाजें चुप्पी भरे हॉल से आ रही थीं। स्वामी को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। दूसरे के बारे में उसे संदेह था। तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामी को यह फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया? उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा कि ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकेगा। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नजर गड़ाई। उसे दोहराने का बहाना करना पड़ा। उसने यह सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर के फ्लैप पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा, तमिल, W.S. स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म, ए सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुडी, दक्षिण भारत, एशिया। घंटी बजी। टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। स्वामी ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है? अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। सोना? वहां कहाँ था? वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थीं। तुमने उसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामी ने आपत्ति की। 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया।
थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? स्वामी ने पूछा। तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामी बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे, राजम ने कहा। अरे, तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी हैं। जहाजी सिंदबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को भी उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीजन? नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक जी भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली कक्षा की किताबों पर नजर डालते रहेंगे, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। इस सारी भगदड़ में स्वामी मणि के साथ लगा रहा। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी की कलम छीनी, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खूब शोर मचता था। एक दो छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से भी दबाते छीन ली। फिर ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। इस काम में उसके सहायकों का एक छोटा दल भी था, जिसमें स्वामी प्रमुख था। उस क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं और कुछ और कलमें तोड़ी गईं। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और ऊधम मचाने वालों को भगा भगा कर तितर बितर करने लगा। यहाँ पर शब्दार्थ दिए जा रहे हैं। इन्हें आपको याद करना है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब तक आपको किसी भी पाठ के शब्द अर्थ अच्छी तरह याद नहीं होते, आप उस पाठ को समझ नहीं सकते। तो आप इन शब्दों को अच्छी तरह याद करेंगे। फार्म, कक्षा। प्रकट, जो सामने हो, प्रत्यक्ष। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। फैसला, निर्णय। उत्तेजना, जोश। सहायक, सहायता करने वाला। उत्साहपूर्ण, हौसले से भरा हुआ। प्रभावित, प्रभाव पड़ा हुआ। यहां पर अब कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जो उच्चारण की दृष्टि से हैं, जिनका शुद्ध उच्चारण करना
हमें आना चाहिए। मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी और मेरे पीछे पीछे आप भी इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। खड़खड़ाहट, ब्राह्मण, फ्लैप, प्रार्थना, चीत्कार, प्रभावित, अबूझ। प्रश्न 2। ये प्रश्न मौखिक हैं, इन्हें आपको मौखिक रूप से ही उत्तर देने हैं। सोचकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, ब्राह्मण और शेर की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? ख, बच्चों ने परीक्षा के बाद किस प्रकार हुड़दंग मचाया? ग, स्वामी परीक्षा कक्ष से बाहर आकर बेचैन क्यों था? घ, सिंगाराम बच्चों के पीछे क्यों भागा? प्रश्न संख्या 2। ये सभी प्रश्न आपको अपनी किताब पर करने हैं और जब तक आपके पास किताब नहीं है, तब तक आप इन्हें कॉपी पर उतार सकते हैं। प्रश्न 2। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, हेडमास्टर साहब ने मंच पर क्या दिया? पहला, इनाम। दूसरा, भाषण। तीसरा, मिठाई। सही उत्तर है भाषण। ख, स्कूल कब खुलने वाला था? पहला, 10 मार्च। दूसरा, 19 जून। तीसरा, 20 जून। सही उत्तर है 20 जून। ग, परीक्षा कितने घंटे की थी? पहला, 2। दूसरा, 3। तीसरा, 2.5। सही उत्तर है 3। घ, सिंगाराम कौन था? पहला, चपरासी। दूसरा, चौकीदार। तीसरा, ड्राइवर। इसका सही उत्तर है पहला, चपरासी। प्रश्न 3। किसने किससे कहा? क, सोना वहां कहां था? किसने किससे कहा? स्वामी ने अपने सहपाठी से। ख, मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। राजम ने स्वामी से। ग, हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीजन। मटर ने शंकर से। घ, विद्यालय 20 जून को खुलेगा। हेडमास्टर ने छात्रों से। ड़, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। मणि ने छात्रों से। प्रश्न 1। शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। क, विपत्ति, संकट। इराक पूरी तरह से आतंकवाद की विपत्ति में फंसा हुआ है। ख, आपत्ति, ऐतराज। मुझे तुम्हारे मजाक करने की आदत पर आपत्ति है। ग, उत्साह, जोश। छुट्टी होते ही छात्रों में उत्साह भर जाता है। घ, घोष, गर्जना। सैकड़ों कंठों के विजय घोष से आसमान गूंज उठा। ड़, चीत्कार, चिल्लाहट या शोर। ऊंची चीत्कारों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। प्रश्न 2। दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह भरिए। क, उस प्रश्न का उत्तर देने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। ख, सबके चेहरे पर खुशी थी। ग, मैंने छुट्टियों में पढ़ने के लिए नई किताबें ली हैं। घ, उसने काम में व्यस्त होने का बहाना बनाया। ड़, एक दूसरे के ऊपर स्याही गिराकर खुशियां मनाई। प्रश्न 3। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। परीक्षा, परीक्षाएं। छुट्टियां, पुस्तकें। दवातें, चूड़ियां, पगड़ियां।
प्रश्न 4, इस कहानी से 4 परिमाणवाचक विशेषण ढूंढ कर लिखिए। पहला है 20, दूसरा कितना, तीसरा कई और चौथा छोटा सा। लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परीक्षा हॉल से निकलकर स्वामी बेचैन क्यों हो उठा? उत्तर है, परीक्षा हॉल से निकलकर स्वामी ने अब दूसरे लड़कों को परीक्षा हॉल में बैठकर लिखते हुए देखा तो वह बेचैन हो उठा। प्रश्न 2, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या सीख मिलती है? ब्राह्मण और शेर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण हमें अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। ग, हेडमास्टर साहब ने मंच पर आकर क्या कहा? हेडमास्टर साहब ने स्कूल बंद होने तथा अवकाश के बाद खुलने के बारे में बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की सभी लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। घ, बच्चों ने किस प्रकार हुड़दंग मचाया? लड़कों का झुंड रेले की तरह शोरगुल करता बाहर निकला, जैसे कि तूफान आ गया हो। एक दूसरे की कलम छीनी गई, दवात तोड़ी गई, स्याही कपड़ों पर गिरा दी गई। सैकड़ों कंठों के विजय घोष से आसमान गूंज उठा। सभी लड़के हुड़दंग मचाते रहे। ड़, सिंगाराम कौन था और उसने क्या किया? सिंगाराम स्कूल का चपरासी था। वह डंडा लेकर लड़कों की भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को भगा भगा कर तितर बितर करने लगा।